and its add-ons. But first of all, before I start my presentation, uh, I just want to ask you, have you heard about what are the facilities provided by the Gmail? Is any म्हणजे कोण आपको पता है कि Gmail ने हमें कौन सी फैसिलिटीज दी है? Is anyone knows? गूगल मीट दिया है और बाकी के भी हैं। ओके ओके, गूगल मीट दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। हमें जीमेल जब हम ओपन करते हैं, जीमेल अकाउंट जब हम बनाते हैं, तो जीमेल अकाउंट बनाने के बाद Sir, व्हाट आर द your फैसिलिटीज? screen is not visible. आई एम नॉट शेयरिंग मैम स्टिल। Acha, okay, fine, fine. ओके, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। Yes, sir. Now it is okay. सर ओके, तो वेबएक्सचा जो बॉक्स आहे ना तो थोडासा साईडला घेऊन घ्याल म्हणजे स्क्रीनवरती. हा, आता ठीक आहे सर. ओके, so friends, the Gmail account gives us the lot of facilities, like you seen in our this slide. So the Gmail or the Google created their own email client, that is the Gmail, and which has become ओके, दिस इज जीमेल सिंबल। और ये जो जीमेल सिंबल है, ये जीमेल सिंबल के साथ हमें या हमने ये बहुत सारे जो बाजू में जो सिंबल्स दिख रहे हैं या आइकॉन्स दिख रहे हैं, हमने वो आइकॉन्स देखे हैं। इन आवर पैंडेमिक सिचुएशन वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस आइकॉन्स। बट जब हम जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं, तो ये जीमेल अकाउंट, it is just not an only a email account, but it comes with a lot of facilities, lot of functions, lot of apps with this only a Gmail. Okay, so अगर हमारे पास ये है, ये जीमेल अकाउंट अगर है, तो why not we take the full advantage, or why not take the full advantage of its full potential? So first of all, the Gmail account gives us this triangular symbol. That symbol is called as a Google Drive symbol. And this Google Drive is a cloud storage and a file backup system which provides you with a 15 gigabytes of disk space to host all kinds of files, photos, videos, and many more things we can store in the 15 gigabytes. And 15 gigabytes is a lot of space that uh, you ever filled it up. You always buy some more spaces from Google within Drive, and you can also create all kinds of documents with Google own web page, that is Google Suite or the G Suite. अभी ये जो ड्राइव है या ये जो गूगल ड्राइव है, ये गूगल ड्राइव हमें 15 गीगाबाइट्स का स्पेस प्रोवाइड करता है। और अगर हमें ये 15 गीगाबाइट्स का स्पेस कम पड़ जाता है या फुल हो जाता है, या किसी कारण हमने उसमें बहुत सारे फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, गूगल क्लासरूम के असाइनमेंट्स, आपके जो ईमेल्स है, आपके जो फोटोज है, ये सब अगर उसमें हम डाल देते हैं और उसके बाद अगर ये फिलअप हो जाता है या इसका स्टोरेज कम हो जाता है, तो हम एक्स्ट्रा स्टोरेज भी ले सकते हैं। और वो एक्स्ट्रा स्टोरेज किस तरह लेते हैं? तो एक्स्ट्रा स्टोरेज मीन्स व्हाट, कि हम ये एक्स्ट्रा स्टोरेज, हमारा जो कॉलेज का अकाउंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डोमेन नेम, विद द हेल्प ऑफ दैट डोमेन नेम वी कैन
we can take or we can access the free 1 TB स्पेस फ्रॉम द गूगल ड्राइव. ओके, हम 1 TB तक के स्पेस ले सकते हैं फ्रॉम अवर गूगल डोमेन, फ्रॉम अवर कॉलेज डोमेन अकाउंट. तो कॉलेज डोमेन अकाउंट मीन्स व्हाट, कि हमारे कॉलेज का कोई तो भी पर्टिकुलर वेबसाइट होगी, वो वेबसाइट के जो हम हमारे कॉलेज की जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट को जो हैंडल करते हैं, फॉर एग्जांपल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से हमें वो अकाउंट या डोमेन नेम लेना है, या हमारा ईमेल अकाउंट इस तरह होना चाहिए जिसमें हमारे कॉलेज का डोमेन नेम आए. यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल .edu, सपोज kamlanehru.edu और kamlanehru.ac.in. सो इस तरह का अगर वो अकाउंट होता है तो हम विद द हेल्प ऑफ दैट अकाउंट वी कैन, क्योंकि गूगल क्या करता है कि गूगल एजुकेशनल पर्पस के लिए या जो भी हम एजुकेशनल पर्पस और रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं, सो उस एक्टिविटी से रिलेटेड वो हमें 1 TB का स्पेस प्रोवाइड करता है. और वो एक ही कॉलेज के लिए नहीं, वो कॉलेज में जितने ईमेल अकाउंट है उस हर क्लाइंट को वो 1 TB प्रोवाइड करता है. ओके, so this is very big advantage of this Google Drive. And after that, this is a blue color symbol, and this symbol is of Google Docs. It is also a word processor. You can write text documents and use Google search to find relevant information for the topic you are working in without leaving this document. तो ये Google Docs है. ये Google Docs हमारे Microsoft Word जैसा सिमिलर है, और विद द हेल्प ऑफ दिस Google Docs हम उसी डॉक्यूमेंट में रहते हुए या उसी डॉक्यूमेंट में काम करते हुए हम विदाउट चेंजिंग एनी टैब, हम वहाँ पे कोई भी चीज़ें या कोई भी गूगल सर्च कर सकते हैं. कोई इमेज सर्च करनी है तो हम वहीं पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. एंड दिस इज वेरी बिग एडवांटेज दैट कि हमें वही टैब में रहते हुए, ऐसा नहीं कि भाई अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उस टैब में है और उस टैब से हम दूसरे टैब में जाएंगे, फिर वो गूगल ओपन करेंगे, गूगल ओपन करने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है उसे हम टाइप करेंगे, टाइप करने का जो भी आएगा उसे कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे. तो ये हो गया वर्ड में. लेकिन गूगल डॉक्स में ऐसा नहीं है. गूगल डॉक्स में हम बाजू में सर्च बार होता है, उस सर्च बार में हम टाइप करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, देखते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन वी कैन कट और कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इट ऑन दैट गूगल डॉक्स. ओके, आफ्टर दैट this is a green color symbol, and this green color symbol is of Google Sheets. So what is mean by Google Sheet? So this is also similar to the Excel. ये Excel से similar है. अब ये Excel से similar है means what, कि इसमें क्या होता है कि जैसे Excel में हम जो calculations करते हैं, same calculations इसमें भी होते हैं. This is also called as a handy spreadsheet program to organize your data and work with the tons of formulas for your calculations as we do in the Microsoft Excel. तो ये Microsoft Excel जैसा होता है. आफ्टर दैट दिस इज येलो कलर सिंबल, और ये येलो कलर सिंबल तो आपने सभी ने देखा होगा. दिस इज द गूगल स्लाइड सिंबल, एंड दिस गूगल स्लाइड इज आल्सो सिमिलर टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. यानी ये पीपीटी है, लेकिन ये पीपीटी और गूगल ने दी हुई पीपीटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. So what are the facilities that provided by the Google or the Google Slides? We can create the stunning presentations, and with the help of this we can without any changing tab we can just extract or copy the image and just paste it on this Google slide. तो ये जो फैसिलिटीज है, ये फैसिलिटीज हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंट पीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड नहीं करता है. ओके, आफ्टर दैट ये जो ब्लू कलर का सिंबल है, आई थिंक ये सिंबल सबको पता है कि व्हाट इज दिस सिंबल. दिस इज द सिंबल ऑफ गूगल फॉर्म, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल फॉर्म वी कैन कंडक्ट लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इन पेंडेमिक सिचुएशन. अभी 2 साल पहले या 1 साल पहले हमने with the help of this form we can conduct the examinations, that is university examinations, or we can conduct the quiz sessions and many more things we can conduct with the help of this Google form. And we can analyze the students results with the help of this.
by making the spreadsheet that is associated with the Google form. After that, this is the symbol of Google Calendar, and this Google Calendar is a practical calendar in which we can organize all our meetings, lectures or events, establishing notification and inviting our contacts. एंड अगर हमने एक बार इसमें कोई अपॉइंटमेंट या कोई मेंशन कर दिया है रिमाइंडर, तो आप भूल सकते हैं, लेकिन गूगल ये आपको भूलने नहीं देगा कि आपका लेक्चर का टाइमिंग ये है, या आपका मीटिंग ये है, या आपका वेबिनार अब है, या आपने कोई कॉन्फ्रेंस अगर उसमें रिमाइंडर करके डाला है, तो वो भी कॉन्फ्रेंस आपको हमेशा गूगल कैलेंडर आपको रिमाइंड करते रहेगा कि आपकी कॉन्फ्रेंस ये डेट को इतने टाइम को है करके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ Google that provides. After that, this is Hangouts. This is called as a Google group. Sorry, the Google Groups, and this groups is called as a, means it is similar to our contacts. All the contacts in this group. If I want to send any email, so I just go to the contacts and my email sent to all the group members. Okay, so this is very unique feature that is given by the Gmail or the Google. After that, this is the website symbol. This is called as a Google site symbol, and this Google site is a simple and fast way to create a sophisticated web pages with the help of existing template. अगर आप में या आपके मीन्स अभी जो टीचिंग फ्रेटर्निटी या अभी जो ज्वाइंट हुए मीन्स पार्टिसिपेंट्स है, उनमें से अगर कोई अपनी वेबसाइट डिजाइन करना चाहता है या अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है, तो गूगल ने हमें ये एक ऐप दिया हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज अ गूगल साइट्स, एंड ये गूगल साइट जो होती है, ये एक टेम्पलेट है. विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्पलेट हम हमारी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, हम हमारे कंटेंट उसमें डाल सकते हैं. अगर हमारे बीच में कोई आर्ट्स फैकल्टी से है, या कोई मीन्स राइटर अगर है, या कोई मीन्स कुछ लिखना चाहता है, तो वो हमारे अपने कंटेंट उसमें लिख सकता है, और लिखने के बाद वो कंटेंट्स डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पे विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट वो पब्लिश कर सकता है. ओके, और वो आपकी वेबसाइट्स पे बहुत सारे लोग उस वेबसाइट को देखेंगे और आपके कंटेंट को लाइक करेंगे. अगर आपके कंटेंट में नॉवेलिटी है या अच्छे कंटेंट्स है, तो ज़रूर आपको रिप्लाई आएगा. सो हेलो हॅलो मॅम, माय व्हॉइस इज नॉट क्लिअर. सर नाही सर, येतोय येतोय तुमचा आवाज येतोय. बरोबर येतोय. दोन तीन मधात मेसेज आले मला. मधात थोडा ब्रेक झाला होता, पण आता क्लिअर आहे सर. ते 2-3 मेसेजेस आले म्हणून म्हटलं. हो हो. Okay, so website with the help of this template that is provided by the Google Apps, हम हमारी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं. और वेबसाइट डिजाइन करने के बाद हमारे पास जो भी नॉवेल्टी या जो भी अच्छे कंटेंट्स है, वो कंटेंट्स हम इस वेबसाइट पे रख सकते हैं. और हम हमारे जो कंटेंट्स लिमिटेड थे, फिर स्टूडेंट ओरिएंटेड, अभी वो इंटरनेशनल लेवल पे आपके कंटेंट देखे जाएंगे, लाइक भी मिलेंगे. ओके, आफ्टर दैट दिस इज द सिंबल ऑफ द गूगल हैंगआउट, and this hangouts means it is similar to we can means with the help of this Google Hangout, we can texting or audio or video calls, or we can make communication with the help of this hangout. Then this is another very important symbol, like this Google site. This is the blogger. Blogger means what? एक तरीके का means उसे कहते हैं कि हमारे पास अगर कुछ अच्छे कंटेंट, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर हम कुछ आर्ट्स फैकल्टी से, या हम आर्ट्स फैकल्टी में मराठी, हिंदी या इंग्लिश बैकग्राउंड से, हमारे पास कुछ अच्छी पोएम्स है, कुछ अच्छे टॉपिक्स है, या हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो बताने के लिए, जैसे लैंग्वेज के बारे में, या आप कुछ अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं लाइक आर्टिकल. तो वो आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉग आप वो आर्टिकल लिखें, और वो आर्टिकल लिखने के बाद वो आर्टिकल पब्लिश, अगर आप बुक में पब्लिश करते हो तो लिमिटेड हो जाएगा. अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, तो ब्लॉग मीन्स व्हाट, यू कैन रन योर ओन ब्लॉग ऑन टॉपिक्स ऑफ योर इंटरेस्ट बाय योरसेल्फ, और उस ब्लॉग को कंटिन्यू रखिए. जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल
सपोज सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि शिवाजी महाराज का हम एग्जाम्पल लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमने एक बार टॉपिक को शुरू किया तो वो टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बर्थ से लेके तो एंड तक के अगर हम वो ब्लॉग लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार एक टॉपिक शुरू किया फिर दूसरा टॉपिक लिया फिर तीसरा टॉपिक लिया, ऐसा नहीं है। आपने एक ही टॉपिक लेना है और उस टॉपिक के रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ राइटिंग अ गुड ब्लॉगर। ओके, जैसे मैंने बोला कि आपने एक पोएम अगर एक टॉपिक पे लिखे तो आप कंटिन्यूस आपका जो भी पूरा का पूरा कलेक्शन है पोएम्स का अगर आप उसमें बताते हैं या लिखते हैं या पब्लिश करते हैं सो वो कंटेंट्स एक तरीके का है तो हमेशा उससे सराहा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने ब्लॉग का नाम कुछ और दिया है और आप कंटेंट्स कुछ और दे रहे हैं, so this is not a proper way to write a blogger. Blogger means what? To stick with your one topic और उस वन टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप वो दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिएटिंग अ ब्लॉग और राइटिंग अ ब्लॉग। ओके, सो दिस ऑरेंज कलर सिंबल इज ऑफ अ ब्लॉगर। नाउ अब ये सिंबल तो सभी को पता होगा कि ये सिंबल क्या है करके। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस? गूगल क्लासरूम। यस, तो दिस इज द सिंबल ऑफ गूगल क्लासरूम। और ये गूगल क्लासरूम का जो हमने अभी बहुत ज़्यादा यूज़ किया ऑनलाइन में एंड because we are from the teaching fraternity, so in Google Apps we can also take the advantage of Google Classroom. और ये Google Classroom क्या, it's a friendly e-learning site where the teachers can interact with our students and setting and marking assignments, integrating resources और हमारे जो भी contents थे that is called as interactive content वो भी हमने इस पे डिलीवर किए है। हमारे कुछ वीडियोस थे जो हमने इसके ऊपर दिए थे हमारे स्टूडेंट्स के लिए एंड वी कैन कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस। और हम एक छोटी सी लिंक देते थे, वो उस लिंक को हम यहाँ पेस्ट कर सकते थे और वो पेस्ट करने के बाद स्टूडेंट्स वो असाइनमेंट्स या वो जो भी क्विज थी या जो भी टेस्ट थे वो सॉल्व कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल क्लासरूम। सो दिस इज अनदर गुड ऐप दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गूगल। अब इस डायग्राम में दो चीजें और नहीं है जो कि गूगल हमें देता है। द फर्स्ट and the sorry the means second last thing is called as Google Plus and the final thing is called as a YouTube. So with the help of YouTube everyone knows that what is the what is the function of YouTube. So YouTube account to create your own video channels and upload your recordings. I think in the pandemic situation most of the teachers create their own YouTube channels and create their own videos and upload it on that channel and circulate or give the links in their students WhatsApp group. So means in this way Google provided too much facilities। बहुत सारे apps Google हमें provide करता है और इन apps की मदद से हम हमारी टीचिंग जो है उस टीचिंग को मोर इंटरेक्टिव कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स जो है वो एंगेज हो सके और स्टूडेंट्स जो है वो उतना हम जो बोल रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग में कि स्टूडेंट्स अटेंड या स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन नहीं रहता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप स्टूडेंट्स कैन मीन स्टूडेंट्स का अटेंशन हम ले सकते हैं, स्टूडेंट्स फुल कंसंट्रेशन से हमारी बातें सुन सकते हैं। ओके, तो मैंने इसके पहले ही बताया कि गूगल हमें 1 जीबी तक के तो देता ही है लेकिन 1 जीबी के आगे अगर हमें लेना है तो हमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का जो लॉगिन आईडी है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का जो डोमेन नेम है विद द हेल्प ऑफ दैट डोमेन नेम वी कैन access more than 1 GB, that is up to 1 TB. Okay, and again one of the most interesting feature of Google app is that these applications run on any device and on any platform or operating system. This means that wherever you are you can access your documents on any device and continue your work where you left off in Google Apps. You can easily share your documents, spreadsheet, presentations, etc. with the others। ये तो है ही लेकिन इसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट दैट you can also create all these
in collaboration with your colleagues or your students, those who have writing permissions in documents can edit it anytime, even simultaneously the editing history of a document is stored. अभी मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि सबसे मेन चीज क्या है कि जैसे अगर ये मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ या मैंने ये गूगल स्लाइड में मेरा प्रेजेंटेशन बनाया है और मैंने प्रेजेंटेशन बनाने के बाद मुझे ये प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल बैंगलोर में देना है या कहीं मीन्स हैदराबाद में देना है या और कहीं देना है, तो मुझे मेरे पेन ड्राइव कैरी करने की ज़रूरत नहीं मेरे साथ, या तो मुझे मेरा लैपटॉप या तो मेरा पूरा सिस्टम कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ये गूगल स्लाइड में बनाया है या गूगल स्लाइड में ये प्रेजेंटेशन बनाया है, मीन्स ये जो येलो कलर का सिंबल है, दिस इज कॉल्ड एज गूगल स्लाइड, दिस इज सिमिलर टू द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो अगर मैंने इसमें ये बनाया है तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गूगल की है कि मुझे उस टाइम में उस डेट में वो प्रेजेंटेशन उन्होंने देना चाहिए। गूगल, क्योंकि मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है ये प्रेजेंटेशन मैंने गूगल साइट पे बनाया हुआ है, और अगर मैंने प्रेजेंटेशन गूगल साइट पे बनाया हुआ है तो मुझे मेरा पेन ड्राइव कैरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सेव, भाई मैंने अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाया है तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे मेरे पेन ड्राइव में सेव करना पड़ेगा या मेरे कंप्यूटर में या मेरे लैपटॉप में मुझे सेव करना पड़ेगा, और वो पेन ड्राइव मुझे वहाँ लेके जाना पड़ेगा जहाँ मेरा प्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मैं गूगल स्लाइड में बनाता हूँ तो मुझे इन जो चीज़ें मैंने बताई इनमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ जहाँ प्रेजेंटेशन है वहाँ के कंप्यूटर में या वहाँ के लैपटॉप में मैं अपना लॉगिन करूँगा, और लॉगिन करने के बाद मैं डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे जाऊँगा और गूगल ड्राइव में मेरा प्रेजेंटेशन सेव रहेगा। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी गूगल की है कि मुझे कौन से टाइम में कौन से डेट में वो प्रेजेंटेशन चाहिए, तो वो प्रेजेंटेशन वैसे के वैसा ही मिलेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके। और एक और बात ये है कि कभी-कभी हम प्रेजेंटेशन पुराने वर्जन्स में बनाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 हो गया या 2016 हो गया है, ऐसे में बनाते हैं, और फिर वो कंप्यूटर जो होता है वो पुराना कंप्यूटर होता है जहाँ हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, फिर वहाँ पे वो प्रॉपर चलता नहीं है। सो ये जो सब प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन यही है कि आप जो प्रेजेंटेशन है आप वो प्रेजेंटेशन गूगल स्लाइड में बनाइए। अगर आप गूगल स्लाइड में बनाते हैं तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप डायरेक्ट उस जगह जाइए जहाँ आपको प्रेजेंटेशन देना है, वहाँ पे लॉगिन कीजिए, आपका जीमेल अकाउंट ओपन कीजिए, जीमेल अकाउंट से आप गूगल ड्राइव में जाइए और डायरेक्टली आपका प्रेजेंटेशन ओपन कीजिए। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी गूगल ने हमें प्रोवाइड की है, जो कि हम मशीन डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम पेन ड्राइव डिपेंडेंट नहीं हो सकते, या हमें इतना टेंशन नहीं है कि भाई पेन ड्राइव ओपन होगा कि नहीं होगा, या पेन ड्राइव का डेटा, अगर पेन ड्राइव में अगर वायरस चला गया तो भाई डेटा करप्ट हो गया, इसका टेंशन नहीं है हमें। अगर हमने डायरेक्टली हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अगर गूगल स्लाइड पे बनाए तो उसमें ना वायरस का टेंशन है, ना हमें कैरी करने का टेंशन है, ना हमें उस लैपटॉप का या ना उस मशीन का टेंशन है। ओके। उसके आगे जाके हमें उसके वर्जन का टेंशन नहीं है कि वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, भाई वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है या हमने जो बनाया है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पुराना है, तो उस कंप्यूटर पे ओपन होगा कि नहीं होगा, या तो मैंने तो नया वर्जन में बनाया है तो वो पुराने ऑर्गेनाइजर जो है कॉन्फ्रेंस के या आपके जो रिसोर्स मीन्स आप जहाँ प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो अगर पुराना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ ओपन होगा कि नहीं होगा। ये सब चीजें यहाँ पे डिलीट हो जाती है, यहाँ पे काम नहीं करती अगर आप इस पावर पॉइंट अगर आप इस गूगल स्लाइड में काम करते हैं या आपका प्रेजेंटेशन इस गूगल स्लाइड में बनाते हैं तो। ओके। और एक और बात कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं या आप पीएचडी स्टूडेंट है या आप गाइड है, अगर आप पीएचडी स्टूडेंट है या गाइड है, दोनों जो भी है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो गूगल डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है रिगार्डिंग दिस, मैं इसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ गूगल डॉक्स के रिगार्डिंग, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिमिलर टू द गूगल डॉक्स, तो इस गूगल डॉक्स के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ कंटेंट्स लिखे हैं और वो कुछ कंटेंट्स आपने लिखने के बाद या आपने रिसर्च पेपर लिख दिया, रिसर्च पेपर लिखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा रिसर्च पेपर एट अ टाइम मेरे गाइड ने भी देखना चाहिए, जैसे मैं रिसर्च पेपर पूरा लिख रहा हूँ, लिखने के बाद मैं अपने गाइड को भेजता हूँ, फिर गाइड उसमें कुछ करेक्शंस बताते हैं या कुछ एडिट करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, तो वो उसके लिए टाइम लगता है कि जैसे मैंने पूरा रिसर्च पेपर लिख दिया, लिखने के बाद अगर वो बहुत सारे चेंजेस बताते हैं तो मुझे वो पूरे चेंजेस दोबारा करने पड़ेंगे।
तो उससे अच्छा ऐसा है कि आप जिस टाइम में रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसी टाइम में आप अपने गाइड को भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ कोलैबोरेशन। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी जो गूगल ने दी है कि जैसे अगर मैं एक फिगर ऐड कर रहा हूँ और वो फिगर ऐड करने के बाद मेरे गाइड बोलते कि नहीं ये फिगर में ये चाहिए, तो ये चाहिए मीन्स व्हाट क्या चाहिए, तो एट अ टाइम गाइड भी वो ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट उनके जीमेल अकाउंट में, और वो जो करेक्शन आपको बताएंगे वो आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे उसी टाइम में दिखेंगे आपको। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी गूगल ने दी है कि एक डॉक्यूमेंट पे 2 या 3 लोग काम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ कोलैबोरेशन विथ योर कलीग्स और विथ योर स्टूडेंट्स। अगर आप गाइड है तो रिसर्च स्टूडेंट्स एंड दोज हु हैव राइटिंग परमिशंस इन द डॉक्यूमेंट। हमने जिसे परमिशन दी है राइटिंग परमिशन इन डॉक्यूमेंट टू एडिट, can edit it in any time, even simultaneously. The editing history of a document is stored so that you can always revert to a previous version where you can view, find all this application। यानी क्या कि हम हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट अगर हमारे गाइड ने अगर बहुत सारे सजेशंस दिए और बहुत सारे सजेशंस देने के बाद वो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया या सजेशंस बहुत आ गए, तो हम हमारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो है उसमें भी जा सकते हैं। वो गूगल हिस्ट्री स्टोर करके रखता है कि जैसे हमने जैसे बोलते हैं अंडू अंडू कर दिया हमने, कंट्रोल जेड जैसे करते हैं हम, तो उस तरह अगर हम करते जाते हैं तो हमारा पहला डॉक्यूमेंट जो है हमने जो पहला लिखा है विदाउट सजेशंस विदाउट एडिटिंग, जैसे हमने गाइड को भेजने के पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ओके, सो ये जो फैसिलिटीज है ये फैसिलिटीज हमें गूगल प्रोवाइड करता है। इसीलिए जब भी आप कुछ राइटिंग करना चाहते हैं या प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, सो गो टू द गूगल एप्स, go to the Google Docs, go to the Google Sheets, go to the Google Slides. If you want to make a presentation, go to this symbol. This is called a slide. If you want to make some type of calculations, to go to the Excel sheets. And if you want to make or write a research paper or write something, so go to the Google Docs. यहाँ पे आपको सेव बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हम हमेशा कुछ लिखते हैं और अचानक लाइन जाती है या कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हमने जो लिखा हुआ है वो सेव नहीं होता है सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लेकिन यहाँ पे वो सेव बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज हमें गूगल प्रोवाइड करता है। ओके, so now we move to the first our app that is called as the Google Forms. Okay, so I think अभी तक के जितना भी मैंने बोला है या जितनी फैसिलिटीज मैंने गूगल की बताई है वो सभी को अच्छी तरीके से समझी होंगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द गूगल फॉर्म्स। so everyone knows that what is the application of Google Form. So the first application of the Google Forms is with the help of this we can conduct the surveys, we can use this for the assessments and evaluations, program proposal, RSVP, registration form. With the help of this we can do the registration for the conferences or for the quiz competitions or for anything, and we can make the reservations, we can conduct the quiz तो हमने बहुत बार कंडक्ट किए इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन द पेंडेमिक सिचुएशन। तो हम ये गूगल फॉर्म के ऊपर किस तरह आते हैं, तो सबसे पहले हमें गूगल फॉर्म के ऊपर अगर आना है तो गूगल ड्राइव से आना है। लेकिन गूगल ड्राइव पे किस तरह आएंगे, तो गूगल ड्राइव पे आने के लिए ये जो सिंबल दिख रहा है, आप आपके जीमेल अकाउंट में जाइए, जीमेल अकाउंट में जाने के बाद ये 9 डॉट्स दिखते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस 9 डॉट्स। इन 9 डॉट्स की क्लिक करने के बाद वहां पे एक ट्रायंगुलर सिंबल आएगा। जब हम रियल में बनाएंगे अभी इसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे इन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद देयर इज अ सिंबल ऑफ दिस ट्रायंगुलर सिंबल। इस ट्रायंगुलर सिंबल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होता है। ओके, नाउ ये इंटरफेस ओपन होने के बाद लुक एट दिस, दिस इज द प्लस साइन एंड दिस प्लस साइन इज, और उस प्लस साइन के बाजू में लिखा हुआ है न्यू। तो हमें इस न्यू के ऊपर क्लिक करना है या इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस टैब, ओके,
ये स्क्रॉल डाउन ओपन हो जाता है। नाउ ये ओपन होने के बाद इसमें देखिए गूगल डॉक्स लिखा हुआ है, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म। तो हमें इस गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। अभी हम गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट गैलरी। टेम्पलेट गैलरी मीन्स व्हाट कि ऑलरेडी गूगल फॉर्म्स ने हमें कुछ फॉर्म्स ऑलरेडी दिए हैं। दिस इज कॉल्ड एज एग्जाम्पल। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस हमें हमारे रिलेटेड जो काम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका एक फॉर्म दिया हुआ है, किसी को पार्टी को इनवाइट करना है तो उसका इनविटेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसमें थोड़ा एडिट करना है और हमें हमारा फॉर्म बनाना है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द जस्ट अ टेम्पलेट नाउ। लेकिन हम ब्लैंक टेम्पलेट से शुरू करते हैं। ओके, तो ब्लैंक टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद दिस इज द इंटरफेस। नाउ लुक एट द इंटरफेस दैट दिस इज द अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। आफ्टर दैट दिस इज द क्वेश्चन, रिस्पॉन्सेज और देर आर सम सिंबल। तो ये सिंबल्स का मतलब क्या है, ये कैसे काम करते हैं वो आगे देखेंगे हम। तो लुक एट दिस अनटाइटल्ड फॉर्म। तो अनटाइटल्ड फॉर्म मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमें हमारे फॉर्म का नाम देना है। तो नेम योर फॉर्म। तो नाम देना है मीन्स व्हाट, फॉर एग्जाम्पल if I conducting a quiz, so therefore I am writing the name of the quiz here. If I want to register the participant for the FDP or for any conference, so here I write the name of the conference or that FDP program or that symposia program or anything or workshop name. अगर हमें पार्टिसिपेंट्स के नाम चाहिए या हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, वो वर्कशॉप है या कॉन्फ्रेंस है या जो भी है, तो रिलेटेड दैट वी हैव टू पुट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके, आफ्टर दैट हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम का नाम लिखा है वो प्रोग्राम का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्लैश होना चालू हो जाता है। ओके, जैसे ही हम यहाँ पे एक बटन है, जो बटन या जो टैब है, दैट टैब शुड बी प्रेस, तो ऑटोमेटिकली वो नाम ले लेगा। हमें हमें दोबारा यहाँ पे उस फॉर्म को टाइटल देने की या नाम देने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम राइटिंग हियर देन इट इज ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हियर आल्सो। ओके, आफ्टर दैट दिस इज द क्वेश्चंस टैब। और क्वेश्चंस, यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिखते हैं, जो भी हमें क्वेश्चंस पूछना है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है वो लिखेंगे, जैसे नेम, इंस्टीट्यूट नेम और एनीथिंग, सीट नंबर, रोल नंबर और एनी। so therefore here is a question format। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो टैब है दैट इज कॉल्ड एज रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड मीन्स व्हाट कि जैसे इसे अगर हम ऑन करते हैं या इसे हम एनेबल करते हैं तो मीन्स व्हाट कि स्टूडेंट हो या पार्टिसिपेंट हो वो इसे एस्केप नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया या और उसे हम के उसने अगर खुद का नाम ही नहीं लिखा उस क्वेश्चन पेपर में और उसने सबमिट बटन दबा दी, तो हमें उसके मार्क्स तो आ जाएंगे लेकिन कौन सा स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका, वो हमें पता नहीं रहेगा। बिकॉज वो ये क्वेश्चन जो है उसने वो छोड़ दिया है और वो डायरेक्टली दूसरे क्वेश्चन पे जहाँ पे मेंस क्वेश्चन चालू होता है रिलेटेड सब्जेक्ट्स, वहाँ पे वो चला गया। सो दैट्स व्हाई ये रिक्वायर्ड मीन्स व्हाट कि जब भी वो सबमिट करेगा तो वो सबमिट नहीं होगा फॉर्म, बिकॉज कि जो रिक्वायर है उसे रिक्वायर के क्वेश्चन देने ही देने हैं। यानी गूगल फॉर्म उससे वो याद दिलाएगा कि उसने कौन सा क्वेश्चन मिस किया हुआ है। ओके, या उसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। सो दैट्स व्हाई हमें ये टैब ऑन करना है। फॉर एग्जांपल हमें ये टैब कब ऑन करना है, फॉर द बेसिक इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेंट्स का नाम क्या है या स्टूडेंट्स का नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, इंस्टीट्यूट नेम क्या है, कॉलेज नेम क्या है, इन क्वेश्चंस के लिए ये हमें अनेबल करना है, ये हमें ऑन करना है इसे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रिक्वायर्ड। it's a require a response। okay, now after that this is a color palette। so this is called as a background। हमें यहाँ जैसे ये blue color दिख रहा है, so this blue color can be replaced by anything with the help of this background template, with the help of this background tag। and this is called as a preview। preview means what कि हमने जो फॉर्म डिजाइन किया है वो एक्चुअली दिखता कैसे, बिफोर सेंडिंग टू एनीवन हमें वो पता तो होना चाहिए कि हमने जो फॉर्म बनाया है
या वो फॉर्म हमने जो क्रिएट किया है वो दिखता कैसे, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्रीव्यू टैब. आफ्टर दैट दिस इज अ सेटिंग टैब. इन सेटिंग टैब ये जो फॉर्म है, ये क्विज फॉर्म है या सिंपल फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, या इसमें कौन से रिस्पॉन्सेस है, आफ्टर सबमिटिंग क्या लिख के आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, तो जितने सारे कंट्रोल्स रिगार्डिंग दिस फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एज सेटिंग. तो इन सेटिंग्स में और सारे टैब्स होते हैं और मेनी टैब्स, तो वो हम आगे देखेंगे. आफ्टर दैट देर आर सम एडिंग एलिमेंट्स. तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं. So look at this. This is the plus sign. This plus sign indicates that we can add more questions. यानी एक क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन हमें ऐड करना है, तो हमें प्लस साइन दबाना पड़ेगा, हमें प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा. ओके. आफ्टर दैट दिस इज द टीटी, दैट इज द हेडर और टेक्स्ट. वी कैन जस्ट मीन्स इन बिटवीन क्वेश्चंस या इन बिटवीन टॉपिक अगर हमें चेंज करना है तो हम हेडर या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. आफ्टर दैट दिस इज द सिंबल ऑफ इमेज. वी कैन ऐड द इमेज इन आवर क्वेश्चन. हमें अगर हमारे क्वेश्चन में कोई इमेज ऐड करनी है और उस इमेज के ऊपर अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इमेज ऐड करनी जरूरी है. तो हम इमेज किस तरह ऐड करेंगे, जैसे भाई ये इमेज यहाँ दिख रही है, तो इस इमेज के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछना है कि ये क्या है, इसका यूज क्या है, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन अगर हमें स्टूडेंट्स को पूछना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ऐड द इमेज. आफ्टर दैट this symbol is of video symbol. So video means what, we can also add the videos in our questions. Okay, जैसे हम इमेज ऐड करते हैं उसी तरह हम वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं. आफ्टर दैट दिस इज द सिंबल ऑफ न्यू सेक्शन और पेज. अगर हमें 4 क्वेश्चन पूछने के बाद नेक्स्ट पेज पे ऊपर जाना है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंबल एंड वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट पेज और वी आर क्रिएटिंग द नेक्स्ट पेज. नाउ what are the questions or what are the types of questions we can ask, कितने तरीके के क्वेश्चंस हम इस गूगल फॉर्म में पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हमें पता ही है, बिकॉज हमने बहुत सारे टेस्ट या बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए. आफ्टर दैट देयर इज अ चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन. देन देयर इज अ अपलोड ऑफ फाइल. अपलोड ऑफ फाइल मीन्स व्हाट, कि भाई हमने अगर कोई असाइनमेंट दिया है स्टूडेंट्स को और उसके फोटोग्राफ्स निकाल के उसे अपलोड करना जब बोला है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हमें ये ऑप्शन है हमारे पास अपलोड ऑफ फाइल का ऑप्शन, तो हम यहाँ अपलोड ऑफ फाइल कर सकते हैं. देयर इज अ लाइकर्ट स्केल. आफ्टर दैट ग्रिड टाइप ऑप्शन, डेट टाइम. so these are the options that we can ask, or these are the types of questions that we can ask in the Google form. Okay, now very important in the settings, that is the limit to one response. अब ये लिमिट टू वन रिस्पॉन्स क्यों हमें एनेबल करना है, तो ये लिमिट टू वन रिस्पॉन्स हमें अनेबल तब करना है जब हम कोई बड़ी क्विज कॉन्टेस्ट या तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं तब. अब इसका मतलब क्या है कि अगर लिमिट टू वन रिस्पॉन्स हम ऑन नहीं करते हैं तो क्या होगा, पहले ये बताता हूँ मैं. हम इसे अनेबल नहीं करते तो क्या होगा, जैसे हमने कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट किए और स्टूडेंट्स को मार्क्स कम आते हैं, सपोज उसे 18 मार्क्स आ गए, हमने 20 मार्क्स का पेपर लगा, उसे 18 आ गया है, तो स्टूडेंट्स क्या करेगा कि स्टूडेंट दोबारा वो एग्जाम देने की कोशिश करेगा. ही ट्राइज मीन्स वंस अगेन ही ट्राइज टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन. यानी वो दोबारा ट्राई करेगा कि भाई अभी 18 आए हैं तो मुझे 20 में से 20 ही चाहिए. तो अगर वो दोबारा एग्जाम देता है और वो दोबारा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो वो अपना ग्रेडेशन या जो भी है वो ग्रेड अपग्रेड कर सकता है, इफ हमने ये लिमिट टू वन रिस्पॉन्स ऑन नहीं रखा तो. ओके, यानी स्टूडेंट्स के पास फैसिलिटी होती है कि वो ये टेस्ट जितने बार हो उतने बार वो दे सकता है और अपने परसेंटेज या अपने जो मार्किंग है वो बढ़ा सकता है. ओके, अगर उसे पहली बार लगता है कि भाई मुझे 16 है, नहीं मुझे 18, फिर मुझे 20 ये चाहिए, तो वो जितने बार हो सके उतने बार वो टेस्ट देगा और वो मार्किंग बढ़ाएगा. ओके, सो लिमिट टू वन रिस्पॉन्स मीट व्हाट, कि हमें इसे अगर हमने ऑन किया तो वो स्टूडेंट अपने लॉगिन आईडी से वो एक ही बार ये टेस्ट दे सकता है, हर बार ये टेस्ट नहीं देगा. ओके,
तो ये रिस्पॉन्स कहाँ ऑन करना है और कहाँ ऑन नहीं करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर हमें एक लॉगिन से बहुत सारे एक कॉलेज के टीचर्स अगर एक ही लॉगिन से 4 या 5 टीचर्स फॉर्म अगर भर रहे हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम, हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। अगर हमें कोई कॉन्फ्रेंस या कोई वर्कशॉप कंडक्ट करना है तो लिमिट टू वन रिस्पॉन्स ऑन नहीं रखना, ओके। क्योंकि एक पार्टिसिपेंट ने अगर फॉर्म भरा और उसे उसके बाजू में अगर दूसरा कोई कैंडिडेट या कोई पार्टिसिपेंट बैठा है वो भी लग बोलता है कि भाई मैं भी तुम्हारे मोबाइल फोन से या तुम्हारे लैपटॉप से भरना चाहता हूँ फॉर्म, तो वो भर सकता है। तो उस टाइम में हमें ये लिमिट टू वन रिस्पॉन्स ऑन नहीं रखनी। दिस लिमिट टू वन रिस्पॉन्स इज एनेबल और ऑन ओनली when we conduct the online examination or when we conduct the quiz competition, okay, that time only we have to restrict the person और that time we have to enable this limit to one response, okay। I think आपको सबको ये limit to one response समझ गया होगा। उसके बाद now how we send और share the form, यानी हमने पूरा फॉर्म डिजाइन कर लिया है। डिजाइन करने के बाद अभी हमें उसे शेयर करना है। तो अभी अगर हमें उसे सेंड करना है या शेयर करना है तो किस तरह करेंगे। सो देयर इज अ ऑप्शन दैट इज कॉल्ड एज सेंड फॉर्म। दिस इज, ये जो दिख रहा है यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है। सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद वी हैव द ऑप्शन दैट कि ये जो है ये पहला ईमेल का ऑप्शन है। जैसे कि अगर हमें एक या दो लोगों को भेजना है तो हम उनके ईमेल लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें 30 या 35 पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स को भेजना है तो उस टाइम में हम ईमेल नहीं लिख सकते। तो देयर इज ऑप्शन दैट इज कॉल्ड एज अ लिंक ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ गेट लिंक ऑप्शन। इस गेट लिंक ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और वो लिंक कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद पर्टिकुलर उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है हमारे स्टूडेंट्स का या पार्टिसिपेंट्स का, उन ग्रुप में उसे हम पेस्ट कर देते हैं। सो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर more than 2 or 3 people. If we want to send the form more than or 2 or 3 people, then there is the option of get link. अगर एक या दो लोगों को भेजना है तो हम उनके ईमेल लिख सकते हैं, there is no problem, okay। After that, changing the background with the help of this palette, that is called as a palette tool। और यहाँ पे बहुत सारे colors है। with the help of this colors we can change the background of the Google form। then there is another option that is called as theme। choose a theme or upload your own photo। so with the help of this you can change the theme of the particular form, okay। now responses, this is very important that जो फॉर्म हमने डिजाइन किया है फॉर द कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स और फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, तो वो जो रिस्पॉन्सेस है वो रिस्पॉन्सेस हमें पता होने चाहिए कि वो स्टूडेंट्स, सब फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई पेपर डिजाइन किया है क्वेश्चन पेपर और वो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को हार्ड है या इजी है, जैसे कैसे गया है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस जस्ट क्लिक ऑन दिस रिस्पॉन्सेस। और रिस्पॉन्सेस से क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर, सॉरी, एक ग्रीन कलर का सिंबल आता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेल शीट और दिस इज कॉल्ड एज एक्सेल डॉक्यूमेंट। तो जस्ट हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक स्प्रेडशीट क्रिएट हो गई, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेल डॉक्यूमेंट। इसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो जो फॉर्म है वो फॉर्म कब स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट ने फिल किया है, कौन से डेट, कौन से टाइम, उसका पूरा नाम, फुल नेम, जो भी हमने लिखा, जो भी हमने पूछा है, what are the means information we require or what are the information we put in the Google form, that information should be reflected in the Google sheet। तो यहाँ Google sheet में वो रिफ्लेक्ट होती है और हमें यहाँ से ये हम एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन अगर 2 या 3 स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है तो कौन से स्टूडेंट को नहीं आ रहा है या कौन से स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन हार्ड गया। सो विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेडशीट वी कैन एनालिस, मीन्स हम एक पर्टिकुलर क्लास, अगर 30 स्टूडेंट का क्लास है तो हम उस 30 स्टूडेंट्स को एनालिसिस कर सकते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेडशीट, ओके। सो नाउ वी गो टू द our hands on, okay। so 1 minute, just stop sharing and now I'm sharing the
ओके ओके नाउ, तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में गूगल फॉर्म हम किस तरह बनाते हैं और इसमें कौन से हम एड ऑन्स यूज करते हैं फॉर conducting the proper test or proper examination or anything. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए ये मेरा ईमेल अकाउंट है, दैट इज अ जीमेल अकाउंट। इस जीमेल अकाउंट में हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 डॉट्स है। इन 9 डॉट्स के ऊपर जैसे मैं जाता हूँ वहाँ पे लिखा है गूगल ऐप, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो जैसे क्लिक करता हूँ ये इंटरफेस ओपन होता है, एक विंडो ओपन होती है, इन विंडो में ये सारे सिंबल्स है एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस गूगल ड्राइव। जैसे मैं गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करता हूँ, दिस इज द ट्रायंगुलर सिंबल। ये ट्रायंगुलर सिंबल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आने के बाद देखिए ये ऐसा इंटरफेस मैंने जैसे पहले आपको बोला वैसे हो जाता है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद हम गूगल फॉर्म में जाते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में क्लिक करने को देखिए इस तरह का फॉर्म ये आ गया है। अभी हम एक सिंपल फॉर्म डिजाइन करते हैं जो कि आपके इंडक्शन प्रोग्राम के रिगार्डिंग है। दिस इज कॉल्ड एज अ फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। सो FIP लिख देते हम 2022 और ऑर्गेनाइज किया है तो ऑर्गेनाइज बाय UGC RDC नागपुर। ओके, तो नाउ अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड फॉर्म और यहाँ पे मैंने नाम दिया FIP। ओके, तो यहाँ पे FIP 2022 मैंने नाम दिया हुआ है और यहाँ पे है अनटाइटल्ड फॉर्म। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वो FIP 2022 ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं कि ये फॉर्म किस चीज का है। तो देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पे नाम आ गया FIP 2022। तो हमें हर चीज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं कि वो फॉर्म किस चीज का है। और एक और बात कि यहाँ पे साइड में देखते हैं आप ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, ये हमेशा लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, यानी जो भी चेंजेस मैं फॉर्म में करूंगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे, मुझे Ctrl+S बटन या सेव बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फुल नेम। अभी हम एक सिंपल फॉर्म डिजाइन करते हैं और ये फॉर्म डिजाइन करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन है फुल नेम। ओके, और ये क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप। सो लुक एट दिस, देयर इज अ शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। अभी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे यहाँ पे प्लस साइन के ऊपर जाना है। ओके, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस साइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलेज नेम। तो नाउ ये कॉलेज नेम आ चुका है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेश्चंस तो सभी को पता है कैसे पूछते हैं क्या पूछते हैं। अभी हम यहाँ पे जाते हैं और बैकग्राउंड चेंज करते हैं। ओके, अभी बैकग्राउंड चेंज करने की यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया कस्टमाइज थीम एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे क्लिक करने पर यहाँ पे देखिए रेड कलर है। सो नाउ दिस इज अ रेड, इंडिगो है, ये देखिए ये आ गया। अब मुझे फिर से ब्लू करना है, ये देखिए ब्लू कलर आ गया। ऑरेंज करना है तो दिस इज ऑरेंज, अगर ग्रीन करना है तो ग्रीन। सो इन दिस वे। अभी यहाँ पे चूज इमेज बोला है, ये जो हेडर है ये ब्लैंक दिख रहा है। अभी हमें एक इमेज डालनी है, तो सपोज मैं एक इमेज लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमें हमारे फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई इमेज डालनी है, तो जैसे मैंने ये इमेज ले ली यहाँ पे, इसे सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ये जो इंसर्ट बटन है देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद लुक एट दिस, दिस इज द इंसर्ट टैब। सो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। अभी ये इंसर्ट करने के बाद ये देखिए जैसे मैंने यहाँ इंसर्ट किया है ये हेडर चेंज हो चुका है। ओके, अब ये हेडर जो है ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस हेडर में हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नीचे दिया हुआ है ठीक है कि FIP ऑर्गेनाइज बाय UGC HRDC नागपुर,
लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे कॉलेज का प्रोग्राम है या मैंने मेरे कॉलेज के द्वारा कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज की है या मेरे कॉलेज के द्वारा कोई वर्कशॉप या कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कॉलेज का सिंबल या मेरे कॉलेज का लेटर हेड ऐसा कुछ यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। बिकॉज कि भाई ये प्रोग्राम जो है ये मेरा प्रोग्राम है, मेरे कॉलेज का प्रोग्राम है, मेरे इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है, तो मेरे इंस्टीट्यूट का कुछ वहाँ दिखना चाहिए। जैसे कि अगर वहाँ इंस्टीट्यूट का नाम जाता है या कॉलेज का लेटर हेड होता है, वो अगर वहाँ डिस्प्ले हो जाता है तो बहुत अच्छा दिखेगा। सो फॉर दैट हमें क्या करना है कि अगर आपका कोई कॉलेज का लोगो अगर है, तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड, एक और 1 मिनट देखिए, यहाँ थीम ऑप्शन है। एक और बात बताता हूँ आपको कि हम यहाँ पे गए कस्टमाइज थीम, थीम ऑप्शन में इमेज अपलोड, और यहाँ पे जाने के बाद अपलोड। अब अपलोड कहाँ, तो मेरे कंप्यूटर से या मेरे लैपटॉप से, तो मैं यहाँ ब्राउज करता हूँ, और ब्राउज करने के बाद मेरे कॉलेज का लेटर हेड या मेरे कॉलेज का कोई सिंबल अगर होगा तो वो मैं सिंबल यहाँ से लेता हूँ। ओके, तो नाउ तो अभी मैं अपने कॉलेज का सिंबल यहाँ इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। लुक एट दिस, दिस इज कॉलेज लेटर हेड, जस्ट ओपन इट। मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया और जस्ट क्लिक कर दिया, और क्लिक करने में लुक एट दिस डन। अब यहाँ पे मैंने डन कर दिया है। हम यहाँ अगर एडजस्ट नहीं होता तो उसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। नाउ इट चेंजेस। अब ये देखिए, ये मेरे कॉलेज का नाम आ चुका है। तो इस तरह आप आपके कॉलेज का नाम, आपका कॉलेज का सर मीन्स आपके जो प्रिंसिपल सर है उनका नाम, और इस तरह का लेटर हेड, ये मेरे कॉलेज का सिंबल है। तो इस तरह आप आपके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी हमने जो फॉर्म बनाया है, ओके, अब वो फॉर्म बनाने के बाद कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला एड ऑन, ये फॉर्म में एड ऑन्स मीन्स व्हाट, क्या क्या चीज़ें होती है जिसकी मदद से हम इसे और डेकोरेट और अच्छा बना सकते हैं ये फॉर्म को। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपरटिचिया क्रिएट, दिस इज एड ऑन। पहले ये एड ऑन काम कैसे करता है ये मैं बताता हूँ, फिर ये आता कैसे, इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं वो बाद में बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ समवन फ्रॉम द मैथमेटिकल बैकग्राउंड, उसके लिए मैं बताता हूँ कि देयर इज अ, हम मैथमेटिकल सिंबल्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, मैथमेटिकल सिंबल्स या मैथमेटिकल इक्वेशंस हम यहाँ लिख सकते हैं। ओके, और इक्वेशंस लिखने के बाद वो इक्वेशंस हम गूगल फॉर्म में इंसर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो नाउ इक्वेशंस हम पहले लिखते हैं, इक्वेशन लिखने के बाद देखते हैं हम। ओके, तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू जेड, आगे पे tan, और एक सिंबल डाल देते हैं x, यहाँ y। ओके, ये इक्वेशन है, कोई तो भी इक्वेशन है इस तरह का। हम ये इक्वेशन लिखने के बाद देयर इज अ लिंक, लुक एट दिस, क्रिएट अ लिंक। अब ये जनरेट अ लिंक टू मैथ इमेज, तो यहाँ पे जाते हैं हम पहले, क्रिएट अ लिंक, लिंक हमने क्रिएट की। ओके, लिंक सक्सेसफुली कॉपीड। अभी इसे हम बंद कर देते हैं लिंक कॉपी होने के बाद, और लिंक कॉपी होने के बाद यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ है इमेज, तो इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद बाय यूआरएल के ऊपर जाते हैं, और बाय यूआरएल के ऊपर जाने के बाद हमने जो अभी क्रिएट अ लिंक की थी कॉपी, उसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, जैसे हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे नीचे ये इक्वेशन आ गया है। अब ये इक्वेशन आने के बाद हम यहाँ पे ये जो टैब है इंसर्ट इमेज, ये इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमें अगर मैथमेटिकल इक्वेशन या क्वेश्चन कुछ पूछना है स्टूडेंट्स को, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपरटिशिया क्रिएट वी कैन राइट द क्वेश्चंस इन द गूगल फॉर्म। ओके, गूगल फॉर्म में हम इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So this is the very important add-on that is provided by the Google,
अब ये एड ऑन होता क्या है? एड ऑन मीन्स व्हाट, कि हमारे फॉर्म को, हमने जो फॉर्म बनाया है वो फॉर्म तो अच्छा है, लेकिन इस फॉर्म को अगर कुछ और अच्छे तरीके से डेकोरेट करना है या और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, तो ये प्रेजेंटेशन के एड ऑन्स है। फॉर्म ओके है, फॉर्म रिस्पॉन्सेज लेगा, सब चीज़ें ओके होगी, लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्सेज, प्रॉपर टाइम, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए ये एड ऑन्स होते हैं। अब ये एड ऑन्स का क्या क्या काम है, लेकिन एक एड ऑन का था काम मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये एड ऑन्स आते कहाँ से वो मैं पहले बताता हूँ आपको, कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये यहाँ 3 डॉट्स है, इन 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है एड ऑन। तो मैं यहाँ एड ऑन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देयर इज अ ओपनिंग ऑफ विंडोज, उसे बोलते हैं वर्क स्पेस, और वो वर्क स्पेस ओपन होता है। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड गूगल वर्क स्पेस, और यहाँ पे ये बहुत सारे एड ऑन्स है। तो देखिए यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट क्रिएट लिखा हुआ है, और ऊपर में लिखा हुआ है इंस्टॉल। इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है। ओके, बट अगर आपको अगर करना है, तो आप में से कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड से अगर है और उसे अगर इक्वेशंस लिखने हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपरटेक्स्ट क्रिएट वो लिख सकता है। ओके, इसे सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करने का इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल होने के बाद वो कहाँ दिखेगा, अब इंस्टॉल होने के बाद वो कहाँ दिखेगा, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। दिस इज अ सिंबल, दिस इज, ये पजल जैसा सिंबल दिख रहा है, और जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ उसके नीचे लिख के आता है एड ऑन। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के लिए देखिए ये यहाँ लिखा है हाइपरटेक्स्ट क्रिएट। तो इतने सारे एड ऑन्स है मेरे पास। तो उसके बाद देखते हैं, मैं दूसरा एड ऑन हम देखते हैं कि जिसकी मदद से हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर। 1 मिनट, मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये आ जाएगा। ओके, तो नाउ देखते हैं कि फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर क्या है। ये फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देयर इज अ सेटअप, ये सेटअप मैं ओपन कर रहा हूँ। सेटअप ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज वो फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये क्विज कंपटीशन या तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद ये जो इमेज है, ये इमेज भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म प्रेजेंटर, और बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फॉर्म कब शुरू होना चाहिए और कब बंद होना चाहिए, यानी ये कब ऑन होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि भाई मैंने ये फॉर्म स्टूडेंट्स को कल देना चाहिए, तो कल की डेट अगर 11 है तो 11 तारीख को मीन्स ऑन 11 जून 2022 ये फॉर्म 9 बजे ओपन होना चाहिए। तो उस तरह का हम टाइमिंग दे सकते हैं। उसके बाद ये कितने मिनट चलना चाहिए, ये फॉर्म कितने मिनट तक ओपन रहना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइमिंग है कि ये 30 मिनट्स तक ही ओपन रहना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज होना चाहिए। उसके बाद इस फॉर्म ये भी है यहाँ पे कि हम एक ब्रेक उस स्टूडेंट को अलाउ कर सकते हैं कि अगर वो एक बार ब्रेक कर देता है और फिर से ओपन कर देता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ लिखा हुआ है अलाउ 1 ब्रेक, अलर्ट बिफोर 1 मिनट। वो एग्जाम में जैसे हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि लास्ट 5 मिनट्स या लास्ट 2 मिनट्स या लास्ट 1 मिनट, सो लाइक दैट हम यहाँ पे एक अलर्ट दे सकते हैं। जैसे ही वो फॉर्म चालू होगा, फॉर्म चालू होने के बाद जैसे ये 30 मिनट्स का फॉर्म है, 29 मिनट्स पे एक अलर्ट जाएगा स्टूडेंट को, एक बाजू में एक पॉपअप आएगा या बाजू में फ्लैश होगा कि भाई अभी ये 1 मिनट में ये फॉर्म क्लोज होने वाला है। ओके, सो क्या मैसेज जाएगा, तो मैसेज भी हमें देना है, फॉर्म इज क्लोजिंग सून, सबमिट बिफोर टाइम आउट। ठीक है, ये मैसेज स्टूडेंट को जाएगा। तो ये इस मैसेज की जगह आप आपके तरीके से दूसरा भी कोई मैसेज लिख सकते हैं कि भाई फॉर्म इज क्लोजिंग सून, सबमिट बिफोर टाइम आउट, या इसकी जगह और कोई दूसरा मैसेज आप लिख सकते हैं। ओके, अब फॉर्म सबमिट होने के बाद या फॉर्म क्लोज होने के बाद क्या मैसेज जाएगा, तो टाइम आउट,
बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये मैंने लिखा हुआ है, आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो इन दिस वे ये फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर हमें फैसिलिटीज। उसके बाद ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल मीन्स व्हाट? अभी यहाँ पे है कि कंट्रोल हु कैन लॉग इन एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट, यानी यहाँ पे कितने बार उसने अटेम्प्ट करना चाहिए वो फॉर्म और कितने बार लॉग इन करना चाहिए, ये भी हमें हम विद द हेल्प ऑफ दिस उसके ऊपर, जैसे कि भाई एक ही बार उसने फॉर्म सॉल्व करना चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या एक्शन कंट्रोल है, हम उसका फोटो लेना चाहते हैं क्या, उसे उसने फुल स्क्रीन किया है, ये हमें उसे वो फुल स्क्रीन करना ही चाहिए, उसे हम एनफोर्स कर सकते हैं। वो स्क्रीन को मिनिमाइज करके दूसरा टैब ओपन करके अगर कुछ चीजें करता है तो वो भी नहीं कर सकता। फोकस ट्रैक करना है, डिवाइस इन्फो ट्रैक करनी है। ओके, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है विद द हेल्प ऑफ फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो अभी मैं इस टैब में काम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इतने सारे टैब मेरे ओपन है, यहाँ पे ये टैब है, ये टैब है, ये टैब है, इतने सारे टैब्स ओपन है। तो इन टैब में मैं इस टैब को मिनिमम कर दूंगा, दूसरे टैब में जाऊंगा गूगल के, और गूगल के टैब में जाने के बाद जो इंफॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, वो क्वेश्चन का आंसर मैं वहां पे सर्च करूंगा। ओके, सो और ये भी हो सकता है कि उस स्टूडेंट के बाजू में अगर कोई बैठा है वो उसे प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। तो ऐसी जो चीजें हैं उन चीजों को हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं या किस तरह ट्रैक कर सकते हैं। देयर इज अनदर एड ऑन, दैट एड ऑन इज कॉल्ड एज अ टाइमर प्लस प्रॉक्टर। दिस इज वेरी गुड एड ऑन, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए मीन्स एज पर माई नॉलेज इससे बेटर कोई एड ऑन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जिस तरह क्लासरूम में एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसी तरीके के एग्जाम या उसी तरह का इन्वायरमेंट हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। सो हाउ, अब ये देखिए यहाँ पे, ये तो पहले तो हमने प्रॉक्टर अनेबल कर दिया, अनेबल टाइमर प्लस प्रॉक्टर। यहाँ पे कितने अटेम्प्ट देने हैं और इसकी खुद की एक लिंक होती है। हम ये गूगल की लिंक नहीं भेजते उसको, ये लिंक भेजते हैं हम स्टूडेंट को। जैसे हमने टाइमर प्लस प्रॉक्टर ऑन किया, उसकी खुद की एक लिंक जनरेट होती है और वो लिंक हमें हमारे स्टूडेंट्स को भेजनी होती है। ऐसा नहीं कि हमने इस यहाँ से सेंड किया फॉर्म और वो लिंक भेजी, वो लिंक भेजनी ही नहीं। अगर वो लिंक भेजेंगे तो टाइमर प्लस प्रॉक्टर काम नहीं करेगा, हमें ये लिंक भेजनी है। ये लिंक भेजने के बाद यहाँ पे देखिए चूज क्लासरूम, तो गूगल क्लासरूम भी दिया है, हम डायरेक्टली गूगल क्लासरूम के साथ इसे अटैच कर सकते हैं या लिंक कॉपी करेंगे। लिंक कॉपी करने का हमारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। ओके, उसके बाद अब टाइमर तो पता है, टाइमर टाइमर का काम क्या है, देखिए डेट, कब ये एग्जाम शुरू होनी चाहिए, कौन से डेट में ये एग्जाम शुरू होनी चाहिए। उसके बाद स्टार्ट टाइमर, कौन से डेट और कब, एट व्हाट टाइम द एग्जाम शुड बी स्टार्टेड। आफ्टर दैट, ये होने के बाद उसी डेट में वो एग्जाम खत्म होनी चाहिए। उसके बाद कौन से टाइम में खत्म होनी चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ दी गई है। कितने मिनट्स, ये भी हम लिखेंगे कि भाई 30 मिनट्स अगर है तो स्टार्ट डेट देंगे, फिर एक पर्टिकुलर 10 AM और टाइमिंग, एंड टाइमिंग 10:30, डेट सेम। तो इस तरह का हम यहाँ पे देंगे। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्रॉक्टर। प्रॉक्टर क्या क्या करता है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैब स्विचिंग, डिटेक्ट व्हेन द टेस्ट टेकर स्विचेस टैब ऑन द ब्राउजर और मूव्स टू डिफरेंट एप्लीकेशन। यानी क्या, जैसे भाई ये टेस्ट चालू हो गई, टेस्ट चालू होने के बाद उसे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, सॉरी, उससे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली ये टैब में चला जाएगा, ये टैब को बंद कर देगा, टैब चेंजिंग, यहाँ से इसको ये टैब में चला जाएगा, ये टैब में बहुत सारे टैब्स वो ओपन करेगा। यानी क्या कि इसको टेस्ट को मिनिमाइज कर रहा है और दूसरी जगह गूगल ओपन कर रहा है, और गूगल ओपन करने में गूगल में सर्च कर रहा है, तो वो भी ट्रैक किया जाएगा कि उसने वो टैब चेंज किया या नहीं किया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टैब स्विचिंग। उसके बाद कैमरा। अब कैमरा में मीन्स कैमरा हमेशा ऑन रहना चाहिए, और कैमरा ऑन रहने के बाद उस कैमरा में एट अ टाइम कितने लोग देख रहे हैं ये भी हमें देखना चाहिए। अगर उसके बाजू में कोई बैठा है
उसका फेस अगर बाय चांस अगर उस कैमरे में आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रैक हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग एट द टेस्ट ऑन द स्क्रीन। एट अ टाइम कितने लोग उस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो भी ट्रैक किया जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। उसके बाद डिटेक्ट व्हेन द बैकग्राउंड नॉइज इज लाउड। अब अगर बाजू में से कोई बात कर रहा है उसे, या कोई क्वेश्चन का आंसर बता रहा है, so that should be also tracking, means जो prompting होता है, that prompting should be also tracked with the help of this microphone. Okay, so background noise should be also tracking. After that there is a photo that random photos means what, कि अगर students अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल फोन से कहीं और देख रहा है या कहीं और उसकी नजर जा रही है, तो उसकी जो आईसाइट है, दैट आईसाइट शुड बी ऑल्सो ट्रैक, कि वही वो फोकस उसका कहीं और तो नहीं है, या कहीं और तो नहीं देख रहा है, कहीं और देख के वो आंसर तो नहीं लिख रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है। दैट शुड बी ऑल्सो ट्रैक। सो टेक एंड स्टोर अ फ्यू रैंडम फोटोज थ्रू आउट द टेस्ट एंड यू कैन रिव्यू दिस फोटोज आफ्टर द टेस्ट कंप्लीटेड। और ये फोटोज, ये इंफॉर्मेशन कि उसने टैब कितने बार स्विच किया, उसने कैमराज में देखा या नहीं देखा, उसके बाजू में कोई बैठा है क्या, उससे किसी ने आंसर बताया या नहीं बताया। सो दीज आर द क्वेश्चंस, these are the means things that should be tracked with the help of this timer plus proctor। ये और ये सब चीजें हमें, ये सब चीजों का एविडेंस जो भी होगा, जैसे फोटोज लिए है, कैमरे में नहीं देखा है, माइक्रोफोन में कुछ बात की है, ये सब रिकॉर्डिंग फोटोज, वीडियो एंड ऑडियो दोनों हमें टेस्ट के बाद हमें हमारे पास आ जाएंगे। स्टोर द एविडेंस ऑफ एनामोलीज दैट ऑकर ड्यूरिंग द टेस्ट। और हम टेस्ट खत्म होने के बाद उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ये एविडेंस बता सकते हैं और उसे बोल सकते हैं कि तुमने एग्जामिनेशन में चीट किया है। और उस स्टूडेंट को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है अगर वो ये इन चारों में से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। देखिए, इन्फॉर्म द टेस्ट टेकर रियल टाइम इफ दे आर बीइंग डिसऑनेस्ट। उसे टाइम टू टाइम बताना जरूरी है। उसने अगर टैब स्विच किया है, ये उसे वहां पे मैसेज फ्लैश होगा कि तुमने टैब स्विच किया है। कैमरे में अगर 2-3 लोग दिख रहे हैं, वो भी मैसेज फ्लैश होगा। माइक्रोफोन में अगर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, वो भी वहां दिखेगा। फोटोज एट रैंडम, उसके फोटोज लिए जाते हैं, वो भी उसे दिखाए जाएंगे। तो ये जो है उसे या उस पार्टिसिपेंट्स को या उस स्टूडेंट को बताया जाएगा कि तुम प्रॉपरली टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर तुम प्रॉपरली टेस्ट नहीं दे रहे हो, सो तुम्हें ये प्रॉब्लम, यानी तुमने टैब स्विच किया है, तुमने कैमरे में तुम्हारे साथ और कोई दिख रहा है, ये सब चीजें स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द टेस्ट बताई जाएंगी। उसके कारण स्टूडेंट अलर्ट रहेगा और वो मिस्टेक्स नहीं करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एड ऑन फॉर द एग्जाम कंडक्शन। मीन्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर हम हमारे कॉलेज में कंडक्ट करवाना चाहते हैं इन प्रॉपर मैनर, तो ये एड ऑन बहुत जरूरी है। ओके ओके, देन नाउ द नेक्स्ट एड ऑन इज अ सर्टिफाई एम। ओके, अब ये सर्टिफाई एम एड ऑन क्या है? तो सर्टिफाई एम मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल जैसे आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स आते हैं आफ्टर आफ्टर सॉल्विंग द क्विज कंपटीशन और आफ्टर फिलिंग द फीडबैक फॉर्म फॉर द कॉन्फ्रेंसेस और फॉर द वर्कशॉप। तो ये उसी तरह का है कि वो आपको सर्टिफिकेट्स किस तरह आते हैं, और आपको अगर सर्टिफिकेट्स भेजने हैं, आपने भी अगर कोई कॉन्फ्रेंस या कोई वर्कशॉप या क्विज कंपटीशन लिया और स्टूडेंट्स को ऑलरेडी या स्टूडेंट्स के मेल के ऊपर सर्टिफिकेट चले जाने चाहिए, तो वो किस तरह जाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनेबल सर्टिफाई एम करते हैं हम फॉर दिस क्विज, और इस ये डायरेक्टली क्विज बन गई है अभी। गेट स्टार्टेड। अब हम सबसे पहले ये सर्टिफाई एम शुरू करने के पहले यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ जो लिखा हुआ मेक दिस एज अ क्विज, इस फॉर्म को क्विज फॉर्म करता है, और क्विज फॉर्म करने के बाद ये सर्टिफाई एम उसे अटैच होगा। यानी जैसे ही कोई ये क्विज अटेम्प्ट करता है या ये फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद उसे या उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। ओके, तो ये करने के लिए पहले हम सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में मेक दिस एज अ क्विज,
तो इसे एज अ क्विज करना है, ओके। और जैसे मैं एज अ क्विज करता हूँ, इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन रिलीज ग्रेड। अब रिलीज ग्रेड आफ्टर सबमिशन ही करना है, बिकॉज कि हम ये लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू मीन्स व्हाट, कि अगर एक या दो अगर है और उसका क्वेश्चन अगर या उसके रिस्पॉन्स अगर हमें चाहिए तो हम आफ्टर मैनुअल रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन जैसे उसने क्विज सॉल्व किया, क्विज सॉल्व करने जितने भी उसके मार्क्स है वो मार्क्स ऑटोमेटिकली जाने चाहिए, और जाने के बाद जैसे मार्क्स गए थोड़ी देर के बाद उसे सर्टिफिकेट भी आना चाहिए, ओके। तो ये इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन ये हमेशा हमें ऑन करना है फॉर द सेंडिंग द सर्टिफिकेट, कंडक्टिंग द ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन, ओके। ओके, सो नाउ अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दिखने चाहिए, पार्टिसिपेंट्स को दिखने चाहिए, करेक्ट आंसर्स पता होने चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें है। उसके बाद रिस्पॉन्सेस में कलेक्ट ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस अगर हमने यहाँ ऑन किया तो उनके ईमेल एड्रेस आ जाएंगे, बिकॉज कि उनके ईमेल एड्रेस के ऊपर ही हमें सर्टिफिकेट भेजने हैं। तो सबसे पहले हमें उनके ईमेल एड्रेस चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टर्न ऑन द ईमेल एड्रेसेस। देन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स मैं अभी फिलहाल ऑन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप दोबारा वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पूरा टाइटल लिख देता हूँ। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर यूजीसी एचआरडी नागपुर, ओके। क्योंकि ये टाइटल आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आएगा, और आपको ये सर्टिफिकेट आपके ईमेल अकाउंट पे मिल जाएगा, ओके। So I'm just deleting this question, add another question, rate the lecture, okay। सिंपल क्वेश्चन ऐड किया है मैंने। रेट द लेक्चर में लाइकट स्केल लेते हैं हम, लीनियर स्केल, और लीनियर स्केल में लेते हैं हम पहले 0 to 1, ओके, लो टू हाई, हाईएस्ट, ओके। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं। अब इसको हमने मार्किंग नहीं दिया हुआ है, ओके, टोटल पॉइंट 0 है, कुछ मार्क्स नहीं दिया हमने। और इस तरह का एक सिंपल फॉर्म हमने डिजाइन किया हुआ है फॉर द क्विज कॉम्पिटिशन और फॉर सर्टिफाई एम, सिर्फ सर्टिफाई एम को ऑन करने के लिए मैंने किया हुआ है ये। अब ये सर्टिफाई एम हमने यहाँ ला लिया है। अब सर्टिफाई एम आफ्टर सर्टिफाई एम लाने के बाद यहाँ पे ये देखिए, ये सर्टिफाई एम सेटिंग्स पे जाने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब ये इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पे दिखेगा सर्टिफिकेशन इज ऑफ। अब यहाँ सर्टिफिकेशन इज ऑफ लिखा हुआ है, तो इसे यहाँ पे हमें टर्न ऑन करना है। जैसे हम टर्न ऑन करते हैं, ये सर्टिफिकेशन या ये सर्टिफाई एम एड ऑन इसके साथ अटैच हो जाएगा, इस फॉर्म के साथ अटैच हो जाएगा, ओके। तो इस फॉर्म के साथ अटैच होने के बाद हाँ, अनेबल टू टर्न ऑन द सर्टिफिकेट, व्हाई, बिकॉज कि हमने एक भी क्वेश्चन को पॉइंट नहीं दिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव सम पॉइंट। तो एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम, सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। जस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं फॉर द मार्किंग स्कीम।
तो यहाँ दे देते हैं न्यू दिल्ली और जयपुर थर्ड इज नागपुर, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। ओके, नाउ आई एम गिविंग। अब यहाँ पे देखिए राइट आंसर किस तरह से, यहाँ पे आंसर की पे हम जाएंगे। आंसर की पे जाने के बाद देयर इज अ, ये राइट आंसर है आपका, यहाँ पे क्लिक करना है, गूगल को बताने की कौन सा राइट आंसर है, और यहाँ पे हम 2 मार्क्स दे देते हैं। ओके, डन। अब ये डन करने के बाद राइट आंसर देते हो इसी तरह देना है, डन। ओके, नाउ यहाँ जाने के बाद अब हम क्वेश्चन को मार्क्स दिया है हमने, तो नाउ टर्न ऑन। ओके, तो नाउ हमने मार्किंग दे चुके हैं। अब मार्किंग देने के बाद ओके, लुक एट दिस, सर्टिफिकेशन इज ऑन। अब ये सर्टिफिकेशन ऑन होने के बाद यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया है कि ये सर्टिफिकेट कितने परसेंटेज मिलने के बाद उस स्टूडेंट को या उस पार्टिसिपेंट को मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें दी गई है। तो ये हमें क्या, अभी तो फिलहाल मैं यहाँ 0% लिख रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ अटेंड करना है, सबको सर्टिफिकेट जाने चाहिए करके। ओके, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने अगर कोई क्वेश्चन पेपर या कोई क्विज कंपटीशन सेट करके रखी है और उस क्विज कंपटीशन को आपको सपोज सब पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप 50%, 25%, 30%, 40%, डिपेंड्स ऑन दिस। यहाँ पे ऑप्शन है आपकी तरफ, उस ऑप्शन के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैंने फिलहाल तो यहाँ 0% रखा है क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए टेम्पलेट। अब गूगल ने या सर्टिफाई ने हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट दिए कि कौन से तरीके से हम सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, कौन से सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। तो लुक एट दिस, दीज आर द टेम्पलेट्स। इस टाइप का सर्टिफिकेट भेज सकते हैं या ये इतने टाइप के सर्टिफिकेट हम भेज सकते हैं। तो मैं इसमें से ये सिंपल वाला सबसे पहला एलिगेंट ये चूज करता हूँ, सेव चेंजेस। ओके, ये मैंने कर लिया। और वो सर्टिफिकेट किस तरह दिखता है उसके लिए यहाँ देखिए, वो सर्टिफिकेट इस तरह दिखेगा, ये है सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि भाई ये इमेज अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे आपको कॉलेज का सिंबल चाहिए तो हम हमारे कॉलेज का सिंबल यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पासिंग परसेंटेज अगर नहीं चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, डेट अगर नहीं चाहिए तो डेट भी निकाल सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ एडिट, अगर आप यहाँ एडिट करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन वहाँ होगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये जैसे का वैसा रखते हैं फिलहाल में, और इस फॉर्म के ऊपर जाते हैं। ओके, अब इस फॉर्म के ऊपर जाने का यहाँ पे हमने ऑन कर दिया है, चेंज टेम्पलेट सब हो चुका है। अभी सर्टिफिकेशन इज ऑन, ये सब मैंने सेटिंग कर दी है। सेटिंग में देखिए सर्टिफिकेशन को ऑन कर दिया है, सर्टिफिकेट रिकॉर्ड है, पासिंग परसेंटेज 0 रखा है मैंने, टेम्पलेट मैंने वो चूज किया है जो यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ कोटा करके क्या है, ये कोटा मीन्स व्हाट की है 98 ईमेल्स रिमेनिंग, यानी मेरे अकाउंट के लिए 98 ईमेल्स है, मैं 98 सर्टिफिकेट एक दिन में भेज सकता हूँ। ओके, लेकिन 98 ईमेल्स कब, मेरे अकाउंट में आने वाले ईमेल्स और जाने वाले ईमेल्स ये दोनों कंसिडर किए जाएंगे। अगर कोई बाहर से कोई मेरा फ्रेंड या कोई स्टूडेंट मुझे ईमेल करता है तो वो भी ईमेल इसमें कंसिडर होंगे। तो सपोज बाहर के ईमेल अगर मुझे 10 आते हैं तो इसमें से 10 अगर माइनस कर देंगे तो 88 रहेंगे, फिर 88 ही सर्टिफिकेट जा पाएंगे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कोटा। उसके बाद फिर हम इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं सेंड के ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ। सेंड के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया है, ये लिंक ऑप्शन है, ये ईमेल का है। तो मैं लिंक के ऊपर जाता हूँ, लिंक के ऊपर ये लिंक बहुत बड़ी है तो यहाँ पे ऑप्शन है शॉर्ट टर्म यूआरएल, तो ये यूआरएल को शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसे आपके चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ, आपके सभी के। तो आप इस चैट बॉक्स को ओपन कीजिए, ओपन करने के इस लिंक को जाइए और इस लिंक पे जाने के बाद इस फॉर्म को सॉल्व कीजिए, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीजिए और इंफॉर्मेशन फिल कीजिए। और इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपसे मुझे फीडबैक चाहिए कि आपको ये फॉर्म मिला है, और मिलने के बाद
आपने आपको ये सर्टिफिकेट आया है या नहीं आया है। ओके, तो जस्ट सॉल्व इट। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। मैंने लिंक आपके चैट बॉक्स में डाल दी है। ओके, सबको लिंक मिल चुकी है? लिंक सगळ्यांना भेटली? येस. ओके, तो okay. So just fill that form, solve that question, and just reply me if you get the certificate. Okay, in your email account. ओके, 4 पार्ट रिस्पॉन्सेस तो आ चुके हैं, यानी 4 लोगों को सर्टिफिकेट गया होगा। भी दिया, सर्टिफिकेट भी आया सर। ओके, सर्टिफिकेट भी आया है आपको। लेट मी चेक, आपको कौन सा सर्टिफिकेट आया है। सबसे पहले अनिल सर्टिफिकेट देखते हैं हम मेरे स्क्रीन के ऊपर। Okay, look at this. This is Aniket Madankar sir, SGMMH College has completed faculty induction program 2022. Look at this. इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट आ जाएंगे। ओके, तो और डेट भी आ चुकी है यहाँ पे और पासिंग स्कोर भी आ चुका है। तो डिपेंड्स ऑन यू। और एक और बात कि सब लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेट आईडी होना चाहिए, सर्टिफिकेट आईडी होना चाहिए हर सर्टिफिकेट पे। तो लुक एट दिस, दिस इज द सर्टिफिकेट आईडी। सो दिस इज नॉट अ फेक सर्टिफिकेट। हेलो, कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, कंटिन्यू. ओके, सो इस तरह से पासिंग परसेंटेज मेंशन होते हैं और सर्टिफिकेट आईडी। जो सर्टिफिकेट आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ऑनलाइन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आईडी भी आया, सो देयरफॉर दिस इज नॉट एन फेक सर्टिफिकेट, दिस इज एन मींस लीगल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो अभी को सभी पार्टिसिपेंट्स को मिल चुके हैं सर्टिफिकेट? Yes, sir. Yes, yes. Okay. Yes, sir. Yes, then please write in the chat box yes. Yes, sir. मिळालंय. Okay. Okay, now I'm just ask you simple few questions. I'm not asking the questions. You just हॅलो ask सर, me. मला नाही आला Is there any मिळाला सगळं? सर्टिफिकेट, नाही आलं सर मला. मिळाले? नाही 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 मिळालंय सर एक मिनिट सर, 1 मिनिट सर. ईमेल आयडी प्रॉपर टाकला तुम्ही? हो हो. मला मिळालं सर. हां, सर्टिफिकेट होऊन द्या. राम सर, तुम्हाला सर्टिफिकेट भेटलंय ना? राम सर, हे पहा तुमचं सर्टिफिकेट, राम बुटके सर, फॅकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम. दिस इज युअर सर्टिफिकेट. आता आला असेल पहा सर, रिफ्रेश करा सर ईमेल तुमचा. यू गॉट द सर्टिफिकेट. माझ्याकडे सर्टिफिकेट दिसतंय तुमचं, म्हणजे तुम्हाला भेटलं असेल पक्क. ओके, कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल आतापर्यंत तर विचारू शकता रिगार्डिंग ॲडव्हान्स, रिगार्डिंग गुगल फॉर्म्स और एनीथिंग. सर, यानंतर आपण ब्रेक घ्यायचा का? हो हो हो. हां हां. पार्टिसिपेंट्स इथपर्यंत काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारून घ्या. स्टेप्स नोट डाऊन केलेत का सगळ्यांनी? येस और नो? येस मॅम, केलेत. Yes, ma'am. येस मॅम. कारण की रेकॉर्डिंगच्या याच्यावर डिपेंड नका राहू, कारण की काल आशिष लिंगे सरांच्या सेशनच्या रेकॉर्डिंग मध्ये फक्त ऑडिओ रेकॉर्ड झाला
आणि स्क्रीन रेकॉर्डच नाही झाली आहे तर तुम्ही सायमल्टेनियसली स्वतःचे पण पॉइंटर्स लिहून ठेवत जा कॉपीमध्ये. आता तर मी रेकॉर्ड करते आहे सेशन, बट जर काही टेक्निकल प्रॉब्लेम आले तर तुमच्याजवळ पण तुमचे नोट्स असायला हवे. ओके मॅम. सर एक प्रश्न असा आहे, आपण सर्टिफाय मधून सर्टिफिकेट तयार करत असतो, पण अगोदरच जर आपण इकडे MS वर्ड मध्ये सर्टिफिकेट तयार करून आपण तिथे ऍड करू शकतो का सर सर्टिफाय मध्ये? सर MS वर्ड मध्ये सर्टिफिकेट बनवल्यानंतर सुद्धा सर्टिफाय ला अटॅच नाही होणार, तुम्हाला गुगल स्लाइड मध्ये बनवावं लागेल सर. अच्छा अच्छा, गुगल स्लाइड मध्ये तयार करावं लागेल. ओके, ते मी नेक्स्ट लेक्चरला सांगणार आहे सर, गुगल आपले सर्टिफिकेट आपण कसे बनवायचे म्हणून. बरं बरं, ठीक आहे सर, थँक्यू सर. ओके, थँक्यू. सो मॅम, कॅन वी टेक ब्रेक? हो सर, आता यांचा लंच ब्रेक आहे सर 1 तासाचा. 1:30 वाजता आपलं नेक्स्ट सेशन सुरू होईल. चालेल मॅडम. ठीक आहे, ओके. मी सध्या मीटिंग एंड करते, मग 1:15 वाजता सुरू करते सर. हो मॅडम, चालेल. ओके ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू. थैंक यू. आई एम एंडिंग द मीटिंग. Thank you, sir. Thank you. ज्वाइन करिए, जल्दी ज्वाइन करिए, मतलब अपन Thank you, sir. ज़्यादा पढ़ सकेंगे. यस, थैंक यू. थँक्यू मॅम. थैंक यू.